जय श्री कृष्णा। लग्नों की सीरीज में हम जो है वृषम लग्न पर चर्चा कर रहे हैं। हम सूर्य और चंद्रमा पर बात कर चुके हैं और अब जो है हम वृषम लग्न की कुंडली में मंगल पर बात कर रहे हैं। मंगल यदि दशम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है। यहाँ से जो है हम अपने करियर को देखते हैं। हम जो है व्यापार में जाएंगे या फिर हम जॉब में जाएंगे, हमें सरकारी नौकरी करना है अथवा हम कौन से करियर को चुनना चाहते हैं, इन सब बातों को जो है हम दशम भाव से ही देखते हैं। दशम भाव से हम सरकार को देखते हैं, सरकारी तंत्र को देखते हैं। दशम भाव से जो है हम समाज को देखते हैं और सामाजिक कार्यों को भी दशम भाव से ही देखते हैं। दशम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव है। शनि जो है मंगल से शत्रुता रखते हैं और दोनों प्लेनेट में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शनि जो है बहुत स्लो चलने वाला प्लेनेट है सभी ग्रहों में से, और मंगल जो है फास्ट मूविंग प्लेनेट है। शनि एक ठंडा ग्रह है जबकि मंगल का तत्व जो है अग्नि तत्व है। शनि नियमों को मानने वाला और सोच समझकर कार्य करने वाला है, जबकि मंगल जो है एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है, झट से काम करने वाला बिना सोच समझ के। लेकिन मंगल के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है जो कि कुंभ राशि में भी पाई जाती है। मंगल से जो है हम एग्रेशन को देखते हैं, विल पावर को देखते हैं, जोश और साहस को देखते हैं। और दशम भाव में मंगल के बैठने से मंगल को जो है यहाँ पर दिशा बल में मिलेगा, तो मंगल जो है यहाँ पर बलवान होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यदि शनि की प्लेसमेंट ठीक है, शनि अगर नवम भाव में बैठ जाते हैं अपनी ही राशि में, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का सफल करियर बन पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है मंगल से जुड़े कार्यों में जा सकता है, क्योंकि मंगल को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त है, मंगल यहाँ पर बलवान है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति डिफेंस सेक्टर में जा सकता है, फौज में जा सकता है, व्यक्ति पुलिस में जा सकता है, या तो किसी स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के कार्य में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ पर कुंडली में यदि शनि के साथ साथ सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकार के किसी ऊंचे पद में कार्यरत हो सकता है। और कुंडली में क्योंकि सूर्य यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है और चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है, यहाँ से जो है हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं। और मंगल भी जो है भूमि का ही कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के कार्य में भी जा सकता है, जमीन से जुड़ी कोई व्यापार में जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद भी खूब होता है। और मंगल जो है इस कुंडली में द्वादश भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। और 12वें भाव से जो है हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, विदेश को देखते हैं। ऐसे में व्यक्ति यदि विदेश से जुड़कर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करता है तो उसमें जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश की यात्राएं बहुत कर सकता है, या तो फिर किसी बिजनेस के सिलसिले में, या तो फिर विदेश में घूमने फिरने के लिए भी जो है व्यक्ति का विदेश में जाना हो सकता है। और क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भी भाव है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने इनकम में से बहुत सारा पैसा खर्चा भी करता है, चाहे वह अपने व्यापार में लगाए या फिर घूमने फिरने में। और 12वें भाव से क्योंकि हम हॉस्पिटल को भी देखते हैं, हम बीमारियों को भी देखते हैं, और मंगल यहाँ पर जो है शनि के राशि में आकर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को यदि कोई बीमारी होती है तो पैसा जो है व्यक्ति का अपनी बीमारी में भी खर्चा हो सकता है। और क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव से जो है हम जीवन साथी को देखते हैं, अपने गृहस्थ जीवन के सुखों को देखते हैं, जीवन साथी से हमारा संबंध कैसा रहेगा, इन सब बातों को भी जो है हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। और मंगल के कर्म भाव में बैठने से जो है ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जो है व्यक्ति को उनके कार्यों में सहायता कर सकता है, या तो अपने जीवन साथी से व्यक्ति को अपने व्यापार में कोई लाभ भी मिल सकता है। और व्यक्ति का जीवन साथी भी जो है थोड़ी सी नेचर में एग्रेसिव होगी, लेकिन बोल्ड पर्सनैलिटी होगी। यहाँ सप्तम भाव में यदि किसी दूसरे मैलेफिक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है
तो व्यक्ति का जीवन साथी के साथ संबंध जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि कुंडली में लग्ने शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है और शुक्र जो है बलवान होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का खुशहाल गृहस्थ जीवन होगा। लेकिन शनि या राहु का यदि प्रभाव होता है सप्तम भाव में या दशम भाव में, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, व्यक्ति का गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है। लेकिन राहु जो है यहाँ पर व्यक्ति को विदेश में ले जा सकता है। विदेश से जुड़कर जो है व्यक्ति बिजनेस करेगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है राहु, क्योंकि राहु को जो है मैटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है और उन्हीं चीजों को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन पारिवारिक जीवन में जो है राहु कलेश ही डालता है। इसी प्रकार से यदि केतु का संबंध हो जाता है सप्तम भाव से, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यक्ति का जीवन साथी जो है गृहस्थ जीवन के कलेशों से तंग आकर अध्यात्म की ओर जा सकता है। और सप्तम भाव से जो है हम पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है पार्टनरशिप बिजनेस में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस करता है तो व्यक्ति को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और व्यक्ति का पार्टनर भी जो है एक्शन ओरिएंटेड होगा और जो है मेहनती होगा, मतलब कि मंगल की पर्सनालिटी का ही होगा। और हमें जो है यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है कि मंगल यहाँ पर दशम भाव में कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का ही नक्षत्र है, मंगल ही धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण ही जो है यहाँ पर कुंभ राशि में देखने को मिलेगा और इसका विस्तार कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। मंगल यदि खुद के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मंगल की दशा अंतरदशा में व्यक्ति जो है बहुत उन्नति करेगा अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर कार्य कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है मंगल के गुण भी बहुत देखने को मिलेगा। व्यक्ति बहुत जोशीला होगा और व्यक्ति के अंदर जो है कार्य करने की क्षमता भी बहुत होगी और ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत करके बहुत ज्यादा लाभ कमाएगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। दूसरा नक्षत्र यहाँ पर शतभिषा है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी जो है राहु है और राहु और मंगल जो है आपस में कट्टर शत्रु हैं। तो मंगल यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ऐसे में जो है रिजल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में जो है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और मंगल क्योंकि ब्लड का भी कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है रक्त संबंधी कोई समस्या भी हो सकती है। लेकिन व्यक्ति यदि विदेश से जुड़कर कोई कार्य करता है तो राहु यहाँ पर जो है विदेश से व्यापार में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। राहु जो है चालाकी से, डिप्लोमेसी से व्यक्ति के इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन कुंडली में जो है राहु की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और शतभिषा नक्षत्र के जो है चारों चरण ही कुंभ राशि में ही देखने को मिलता है। इसका विस्तार कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। यहाँ पर कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि देव है और नक्षत्र यदि शतभिषा हुआ राहु का नक्षत्र, तो यहाँ पर जो है शनि और राहु मिलकर मंगल को परेशान तो बहुत करेंगे। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर है पूर्वा भाद्रपद और इसका स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है जो कि मंगल के मित्र हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो है 3 चरण ही कुंभ राशि में देखने को मिलेगा और इसका विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट यदि अच्छी है तो यहाँ पे जो है व्यक्ति का करियर अच्छा होगा। व्यक्ति को जो है व्यापार में या फिर नौकरी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मंगल अगर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है खुद के नक्षत्र में ही तो भी अच्छा है, या फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है गुरु के नक्षत्र में तो भी यहाँ पर ठीक ठाक ही रहेगा। व्यक्ति का करियर जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मंगल यदि राहु के नक्षत्र में होता है शतभिषा नक्षत्र में तो यहाँ पर जो है कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर कुंडली में जो है हमें दशम भाव में बैठे मंगल का फलादेश करने के लिए हमें सर्वप्रथम तो यहाँ देखना है कि जो डिस्पोजिटर है शनि उसकी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर मंगल कौन से नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में ठीक ठाक होना चाहिए। और यह भी देखना जरूरी है कि दशम भाव में जो है कौन से शुभ ग्रहों का प्रभाव है या फिर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव है। शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा दशम भाव में तो रिजल्ट जो है बेहतर देखने को मिलेगा और यदि किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव हुआ तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है अपने कर्म स्थान में बहुत लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है या तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जीवन साथी का भी ग्रह जो है मंगल ही है तो व्यक्ति के जीवन साथी के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और आइए अब हम जो है मंगल की तीनों दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहा है, लगन भाव को। तो ऐसे में व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है सौम्य होने के साथ साथ एनर्जेटिक भी होगी। जीवन साथी का व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति दोनों ही बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे और व्यक्ति का जो है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन रहने वाला है। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कर्म से कमाए गए लाभ का फल खुद को जरूर मिलता है। लग्नेश शुक्र देव है तो कुंडली में शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और दशम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में और चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है। यहाँ से जो है हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं। तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है और मंगल भी जो है भूमि के ही कारक है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है बहुत बड़ा मकान होगा, व्यक्ति को घर का सुख मिल पाएगा, व्यक्ति के पास जमीन जायदाद भी खूब होंगी। और ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति जो है अपने घर से ही अपने ऑफिस में आया जाया करे और ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी के व्यापार में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है समाज से भी बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति के रहन सहन में जो है एक राजसिक ठाट बाट देखने को मिलता है। और चौथे भाव से जो है हम माता को भी देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की माँ भी जो है एक पावरफुल लेडी होगी। व्यक्ति का अपने माँ के साथ जो है थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और दशम भाव से मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध देव है। और पंचम भाव से जो है हम शिक्षा को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, हमारे जो है लव अफेयर को भी यहीं से ही देखा जाता है। पंचम भाव से यहाँ से जो है अचानक मिलने वाली लाभ को देखते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टे से मिलने वाली लाभ को, शेयर मार्केट से मिलने वाली लाभ को। तो यहाँ पर यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में व्यक्ति को जो है शेयर मार्केट से कोई लाभ मिल सकता है। यहाँ पर व्यक्ति का जो है अपने बच्चों के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है या तो फिर बच्चा प्राप्ति में जो है थोड़ी परेशानियां आ सकती है। यहाँ पर जो है गर्भपात का योग भी बन सकता है। और यहाँ पर व्यक्ति के लव रिलेशन होता भी है अगर तो यहाँ पर लव कम और एग्रेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है, आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकता है। और कुंडली में अगर बुध की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में व्यक्ति की शिक्षा प्राप्ति में भी जो है मुश्किलें आ सकती हैं। व्यक्ति का सर्टिफिकेशन कोर्स जो है अधूरा रह सकता है। तो यहाँ पर पंचम भाव में जो है कुछ इस प्रकार के मिले जुले फल देखने को मिलेगा। और आपकी कुंडली में यदि मंगल खराब प्रभाव डाल रहा है, मंगल खराब अवस्था में पड़ा हुआ है, मंगल नीच का होकर पड़ा हुआ है, आप जो है मंगल के कुछ उपाय हैं उनको कर सकते हैं। आप जो है मंगलवार का व्रत रख सकते हैं या तो फिर मंगलवार के दिन सात्विक भोजन कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या तो फिर मंगलवार के मंगलवार सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर मंगल की चीजों का दान दे सकते हैं। मंगल की चीजें हैं लाल कपड़ा, लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, तांबे का कोई बर्तन या फिर एक लाल झंडा जिसमें श्री राम लिखा हो,
मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं, या तो इनमें से कोई भी एक चीज आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। और आप चाहे तो डेली एक माला मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम अंग अंगारकाय नमः। कि मंगल अगर खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में जो है किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। व्यक्ति के भाइयों के साथ भी जो है संबंध विच्छेद होने लग जाता है। भाइयों के साथ जो है व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी विवाद भी चल सकता है, या तो व्यक्ति के खुद का ही जो है प्रॉपर्टी विवादित हो सकती है, किसी विवाद में फंस सकता है प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी हो सकता है प्रॉपर्टी के कारण, या तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है किसी ऐसे कर्जे में फंसता है जो लंबे समय तक चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो है रक्त संबंधी भी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है हमारे रक्त का भी कारक है। तो आपके जीवन में भी यदि इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हो रहा है तो आपका जो है मंगल खराब है, आपको मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। आपका मंगल अगर खराब है तो आपको जो है मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मूंगे के बदले आपको जो है 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार पानी को जो है हम फिल्टर करके शुद्ध करते हैं और तब पीते हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी जो है नेगेटिव ऊर्जा को फिल्टर करके पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऐसे में जो है मंगल का खराब प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप यदि 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, और इसको कब और कैसे धारण करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब बातों को आप जो है मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप जो है अपने जीवन में मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए मंगल का उपाय जरूर करें।